हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण लीला में। आज हम आपको सुनाएंगे नवरात्रि में माँ सिद्धिदात्री की कथा। माँ दुर्गा की आखिरी स्वरूप सिद्धिदात्री है। ये माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति है। माँ सिद्धिदात्री व्यक्ति को सिद्धि प्रदान करती है। अगर इनकी पूजा विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ की जाए तो व्यक्ति सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। साथ ही ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की हिम्मत भी व्यक्ति में आ जाती है। देवी पुराण में कहा गया है कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही शिव शंकर ने सिद्धियां प्राप्त की थी। ये है माँ की अनुपमा की कथा। भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ, उन्हें अर्धनारीश्वर कहा गया। माँ सिद्धिदात्री के कई नाम हैं। इनमें अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्या, महिमा, ईश्वती, वासित्व, सर्वज्ञ तत्व, दूरश्रवण, अमर तत्व, सर्वनायक तत्व, भावना और सिद्धि शामिल हैं। कमल पुष्प पर आसीन माँ की 4 भुजाएं हैं। माँ का वाहन सिंह है। सिद्धिदात्री माँ की आराधना उपासना कर भक्तों की लौकिक परलौकिक सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माँ अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करती है, जिसमें कुछ ऐसे भी विशेष नहीं बचता है जिसे व्यक्ति पूरा करना चाहिए। व्यक्ति अपने सभी सांसारिक इच्छाओं आवश्यकताओं से ऊपर उठता है और माँ भगवती के दिव्य लोक में विचरण करता है। उनकी कृपा से रस पीयूष का निरंतर पान करता है और फिर विषय भोग शून्य हो जाता है। इन सभी को पाने के बाद व्यक्ति को किसी भी चीज को पाने की इच्छा नहीं रहती है। माँ की आराधना से जातक को अणिमा, लधिमा, प्राप्ति, वाक सिद्धि, अमर तत्व, भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों एवं नवनिधियों की प्राप्ति होती है। हालांकि देखा जाए तो आज के ज़माने में इतना कठोर तप कोई नहीं कर पाता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने शक्ति के अनुसार जप तप पूजा अर्चना करे तो माँ की कृपा उस पर बनी रहती है। माँ की कृपा पाने के लिए नवरात्रि में नवमी के दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तुते 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 नमो नमः। हे माँ सर्वत्र विराजमान है और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे माँ मुझे अपनी कृपा पात्र बनाओ। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए आगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडे पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईसी तत्व, वस्ती तत्व, ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्म वेद पुराण के अनुसार कृष्ण जन्म अखंड में यह संख्या 18 बताई गई है। माँ सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं। उनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। इनकी दाहिनी भुजा के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। उनकी कृपा से अत्यंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्त और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना ना चाहे। वह संसारिक इच्छाओं आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनकी कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती है। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम
में रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की आसरता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को अणिमा लधिमा प्राप्ति, अमर तत्व भावना, सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों नौ निधियों की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रही।